नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हदीस मुबारक है, जिसने इल्म सीखने के लिए कोई रास्ता अख्तियार किया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इल्म सीखने वाला, सिखाने वाला और फैलाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमारी कोशिशों में बरकतें अता फरमाएं और हमें साबित कदम रखें कि हम अल्लाह का दीन सीखें, सिखाएं और कामयाब हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले कलकला। अब आज हमारा लेसन है लेसन नंबर 11, तशदीद। तशदीद का दूसरा नाम क्या है? शद्दा। तशदीद को ही शद्दा कहते हैं। ये जिस हर्फ पर तशदीद हो इसको 2 बार पढ़ा जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? जिस हर्फ पर तशदीद हो इसे 2 बार पढ़ा जाता है। एक बार पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाता है, एक बार खुद इसको पढ़ा जाता है। तशदीद वाले हर्फ को 2 बार पढ़ा जाता है, एक बार पीछे वाले से मिलाकर पढ़ा जाता है, एक बार खुद इसको पढ़ा जाता है। और इसकी अदायगी में, हर्फ मुशद्दद की अदायगी में एक किस्म की सख्ती पाई जाती है। सख्ती से अदा करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है रब्बी, तो हम कैसे पढ़ेंगे? रब्बी। रब्बी नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रब्बी, क्योंकि मुशद्दद की अदायगी में सख्ती होती है। तो हमें कैसे पढ़ना है? रब्बी। उसके बाद मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होगा। नाक में थोड़ी देर आवाज रोकने को गुन्ना कहते हैं। तो इन 2 लेटर्स पे हमेशा गुन्ना होगा और बाकी किसी लेटर पे नहीं होगा। ये सिर्फ इन्हीं 2 लेटरों पे गुन्ना होगा। और गुन्ना किसे कहते हैं? नाक में थोड़ी देर आवाज को रोकने को गुन्ना कहते हैं। गुन्ना कहाँ से अदा होता है? नेजल कैविटी से, जिसे नाक का बासा कहते हैं। गुन्ना का मखरज पढ़ाया गया था, अल खैशूम है, नाक का बासा। तो हमारे नोज के अंदर एक जो बजिंग साउंड होता है, एक हमिंग साउंड होता है, उसे गुन्ना कहते हैं। जब हम अपनी, जैसे हम कहेंगे इन्ना, तो अगर हम अपनी नोज को बंद करेंगे तो वो साउंड मेरी नोज के अंदर मुझे फील होगा कि हाँ वो साउंड मेरी नोज के अंदर से आ रहा है। अगर माउथ के अंदर से आएगा तो फिर वो नहीं, क्योंकि इसीलिए आपको उसूल मखारिज पहले पढ़ाए गए हैं। तो ये हमारे माउथ से नहीं है, ये हमारे नोज का मखरज है। तो हमें समझ में आएगा कि हमारे नोज के अंदर एक साउंड है या नहीं। बजिंग साउंड, जैसे बी वगैरह, उनका अजीब सा बजिंग साउंड होता है ना, ऐसे ही एक साउंड हमारे नोज के अंदर होता है। तो क्या? तशदीद का दूसरा नेम शद्दा है। जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे 2 टाइम पढ़ते हैं। एक बार, ये देखिए डेफिनेशन, पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे और एक बार खुद उसे पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? एक बार पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। अब जैसे यहाँ पे लिखा है अब्बा, तो बा मुशद्दद है और हमजा क्या है? मुतहर्रिक है। तो कैसे करेंगे? और बा मुशद्दद भी है, मुतहर्रिक भी है। तो हम क्या करते हैं? एक बार पीछे वाले से मिला के हमजा बा जबर अब, फिर एक बार खुद इसको पढ़ते हैं, बा जबर बा, अब्बा, जब्बा, दब्बा, सब्बा, हत्ता, तल्ला, इब्बी, जिल्ली, निस्सी, सिब्बी, मिद्दी, इल्ली, उज्जू, अद्दा, रुब्बू, कुल्लू, हुज्जू, मुर्रू, ऐसे पढ़ेंगे। उसके बाद मीम मुशद्दद एंड नून मुशद्दद पे गुन्ना होता है ना, तो नीचे वाली 2 लाइन है उसमें गुन्ना होगा। पहला है उम्मी, तुम्मा, मिम्मा, जम्मी, गम्मी, अम्मा। ये मीम मुशद्दद का गुन्ना हो गया। नून मुशद्दद को कैसे पढ़ेंगे? हुन्ना, मन्ना, अन्ना, जन्ना, कुन्ना, जन्ना। तो हमें 2 हरकत के बराबर
अपनी आवाज को नोज के अंदर रखना है तो गुन्ना अदा होगा। तो ये हो गया हमारा तशदीद का चैप्टर कि तशदीद वाले हर्फ को 2 बार पढ़ेंगे, एक बार पीछे वाले से पढ़ेंगे मिलाकर, एक बार खुद उसको पढ़ेंगे। और तशदीद और शद्दा दोनों सेम नेम है, चाहे मैं शद्दा कहूँ चाहे मैं तशदीद कहूँ। और फिर क्या बात बताई गई, मीम मुशद्दद एंड नून मुशद्दद 2 लेटर, इसमें हमेशा गुन्ना होगा। गुन्ना किसे कहते हैं, नाक में थोड़ी देर आवाज रोकने को गुन्ना कहते हैं। गुन्ना के लेटर 2 हैं सिर्फ, मीम मुशद्दद एंड नून मुशद्दद। तो इसका जो साउंड है हमें 2 काउंट अपनी नोज में रखना है। तो ये हो गया तशदीद। अब इसके बाद आता है तशदीद मा तशदीद। यानी तशदीद मा तशदीद का मतलब तशदीद के साथ तशदीद। तो तशदीद के बाद तशदीद आएगी तो हमें पहला लेटर है अलीयूना, लाम क्या है, मुशद्दद है। तो इस लाम में कितने लाम हैं, 2 लाम हैं। तो हमें दोनों लाम को पढ़ना है। अब तशदीद मा तशदीद, अब यहाँ पे लाम भी मुशद्दद है या भी मुशद्दद है। तो लाम में 2 लाम है, पहला लाम साकिन है, दूसरा लाम मुतहर्रिक है, कसरा लगा हुआ है। तो ये वाला लाम, ये जो साकिन वाला लाम है, ये मुतहर्रिक वाले में मुदगम हो जाएगा, इस पे तशदीद लग जाएगी। इसी तरीके से या है तो उसमें 2 या है, पहली या क्या है, साकिन है, और दूसरी या मुतहर्रिक है। तो ये साकिन वाली या इसमें मर्ज हो जाएगी और इस पे तशदीद आ जाएगी। इसको कट कर देंगे, यहाँ पे पहला लाम कट कर देंगे। तो ये ऐसे होते हैं, साकिन वाला जो भी लेटर होगा उसमें 2 लेटर होते हैं। पहला जो तशदीद वाला, सारी जो तशदीद वाला लेटर होता है उसमें 2 होते हैं, पहला साकिन होता है और दूसरा मुतहर्रिक होता है। तो अभी हमने पढ़ा है ना कि तशदीद वाले लेटर को 2 बार पढ़ते हैं, एक बार पीछे वाले से मिलाकर, एक बार खुद। तो कैसे पढ़ेंगे, अलीयूना, उसके बाद आगे है यज़्ज़क्का, यज़्ज़क्करू, मुज़म्मिल, मुद्दस्सिर, इल्लीयीन। अब ज्यादातर हम लोग क्या कह देते हैं, मुजम्मिल, मुजम्मिल। सिर्फ एक इसको पढ़ते हैं, जा को, एक जा नहीं पढ़ते हैं, मुजम्मिल पढ़ते हैं। जो साकिन वाला जा है ये नहीं पढ़ते हैं हम, एक पढ़ते हैं। तो दोनों को पढ़ना है, मुज कहना है, फिर जम कहना है, फिर मिल कहना है, क्योंकि इसमें 2 लेटर हैं। तो हमें कैसे कहना है, मुजम्मिल। इसी तरीके से मुद्दस्सिर, मुद्दस्सिर, दाल को 2 बार पढ़ना है और सा को भी 2 बार पढ़ना है। तो इसमें बहुत मिस्टेक रहती है, मुजम्मिल में और मुद्दस्सिर में। तो दोनों हमें देख के पढ़ना है, क्योंकि तशदीद मा तशदीद का फायदा हो रहा है। पहला वर्ड भी मुशद्दद है और दूसरा वर्ड भी मुशद्दद है, तो 2 तशदीद यहाँ पे जमा हो जा रहे हैं। तो हमें पढ़ने का जो मेथड है उसी तरीके से हमें पढ़ना होगा। ये नहीं कि हम एक वर्ड को पढ़े नहीं, वो गलत हो जाएगा। जितने वर्ड हैं मुझे सब पढ़ना है। और कायदा इसीलिए हम लोगों ने सीखा है ना कि मुशद्दद वाला लेटर होता है उसे हम 2 बार पढ़ते हैं, एक बार पीछे वाले से मिलाकर पढ़ते हैं और एक बार खुद पढ़ते हैं। ये डेफिनेशन यहाँ दी हुई कि तशदीद 2 बार पढ़ते हैं, एक बार पीछे वाले हर्फ से मिलाकर और एक बार खुद उसको पढ़ते हैं। तो ये हमें समझ में आ गया है कि इसे 2 बार पढ़ते हैं, और ये तशदीद मा तशदीद का फायदा है। और उसके बाद फिर हम तशदीद पे वक्फ कैसे करें। तो जब हम ये समझ गए हैं कि तशदीद वाले लेटर पे, जैसे यहाँ पे या है सामिरी में, तो यहाँ पे 2 या है, पहला या सामिरी का साकिन है और दूसरा या क्या है, मुतहर्रिक है, जम्मा लगा हुआ है। तो ये साकिन वाली या इसमें मुतहर्रिक वाले में क्या हो जाएगी,
मर्ज हो जाएगी, मुदगम हो जाएगी। और यहाँ पे क्या दे दिया जाएगा, तशदीद दे दिया जाएगा, इससे हटा दिया जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पे वक्फ करेंगे, एक सुकून देंगे, वक्फ बिलिस्कान, तो जब हम सुकून देंगे तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक ही या पढ़े, हम दोनों या पढ़ेंगे। हम सुकून किसको दे रहे हैं, पहली या तो साकिन है ही है, दूसरी जो मुतहर्रिक या है उसको। मैंने बताया ना दो या है, तो पहली या तो साकिन है ही है। अब हमें किससे सुकून देना है, इस वाली या को सुकून देना है, इस वाली या को नहीं, ये तो है ही है, ऑलरेडी सुकून की कंडीशन में है ही है। तो हमें क्या कहना है, या सामिरी, या सामिरी, यानी साउंड को यहाँ नहीं, थोड़ा सा आगे ले जाना है। साउंड को थोड़ा सा हमें आगे ले जाके फिर हमें वक्फ करना है। तो ये मुशद्दद लेटर पे वक्फ का फायदा होता है कि हमें थोड़ा सा साउंड को आगे ले जाना है, फिर वक्फ करना है। उसके बाद एक और आयत देखते हैं, जैसे यहाँ देखिए अरबीयुन है ना, अब हमें वक्फ करना है तो यहाँ भी दो या है, तो बायाजेद बी अरबी, या दो पेश युन, तो अरबीयुन, तो हमें अरबी कह देंगे तो वो नहीं हो जाएगा, तो पहली या तो साकिन है ही है, तो हमें क्या कहना होगा, जो उसके बाद वाली या है उसको सुकून देना होगा। तो अरबी, साउंड को अपने यहाँ नहीं रखना है, थोड़ा सा हमें अपने साउंड को आगे बढ़ाकर ही वक्फ करना है। जैसे अभी मैंने बताया था ना कि कैसे करना है, ये यहाँ पे नहीं करना है, थोड़ा सा इससे आगे बढ़ना है। ये साकिन वाली या है, इसको, तो ये तो पहले से ही साकिन है, हमें दूसरी वाली या इसको सुकून देना है। ये जो मुतहर्रिक है, तनवीन लगी हुई है जिसपे, तो इसको हमें सुकून देना है। तो वो क्या हो जाएगा फिर, अरबी। तो हमें तशदीद पे जब भी वक्फ करना है तो हमें ये ख्याल रखना है कि इसमें दो लेटर हैं और मुझे दोनों पढ़ने हैं, सिर्फ एक को नहीं पढ़ना है कि एक को पढ़ लिया दूसरे को नहीं पढ़ा। तो थोड़ा सा साउंड मेरा आगे को जाएगा, फिर हम वक्फ करेंगे। और अगर हम वसल से पढ़ेंगे तो फिर तो जैसे है अरबीयुन, आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे पढ़ते चले जाएंगे। लेकिन जब वक्फ का कायदा है या मेरी सांस टूट जाती है, मुझे वक्फ करना है, तो हमें उस कायदे को अप्लाई करना होगा और फिर वक्फ करना होगा। तो ये मुशद्दद पे वक्फ का कायदा था। तो क्या क्या पढ़ा हमने, तशदीद, इसका दूसरा नेम शद्दा है, जिस हर्फ पे तशदीद हो उस मिलाकर पढ़ते हैं, एक बार खुद उससे पढ़ते हैं। तशदीद वाले हर्फ को मुशद्दद कहते हैं, मुशद्दद, मीम शीन दाल दाल दाल, है ना, मुशद्दद कहते हैं। हर्फ मुशद्दद की अदायगी में एक किस्म की सख्ती पाई जाती है, जैसे रब्बी। और मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है। नाक में थोड़ी देर आवाज रोकने को क्या कहते हैं, गुन्ना कहते हैं। गुन्ने का मखरज कहाँ है, हमारे नाक का पासा नज़ल कैविटी है। इससे टू काउंट, इसकी आवाज को हम अपने नोज के अंदर रखेंगे, जैसे तुम, इन्ना, ये आपको पढ़ के मैं बता चुकी हूँ। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी क्लास। अल्लाह ताला हमारे सीखने में, सिखाने में, समझने में अगर कोई गलती हुई हो तो अल्लाह ताला उसे माफ फरमा दे, और अल्लाह ताला हमारी कोशिशों में बरकत अता फरमाए। जो कुछ भी हम अल्लाह का दीन सीखते हैं उसके बेहतरीन हिस्से पे अल्लाह पाक हमें अमल करने वाला बनाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप लोग देखिएगा, अगर कुछ ना समझ में आया हो तो क्लास में उसे डिस्कस कर लीजिएगा, इंशाल्लाह बता दिया जाएगा, आपको सब क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन रिकॉर्डिंग को बार बार सुनिए आप लोग, जब सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो बार बार सुनिए, और जब कुछ भी ना समझ में आए तो उसे हमें
بتائیے، انشاءاللہ ہم کلاس میں کلیئر کر دیں گے. اب یہ اس لیے ہے تاکہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، بار بار سنیں اور آپ کو سمجھ میں آ جائے.